नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं तं नमामि शनैश्वरम। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल पंडित मधुराधिक त्रिपाठी में स्वागत है। आज हम मकर राशि कैप्रिकॉर्न के जुलाई माह 2025 के राशिफल के बारे में बात करते हैं कि क्या कहते हैं ग्रह गोचर मकर राशि के। तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मकर राशि चर संज्ञक राशि है, स्त्री जाति राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, इसकी वात प्रकृति है, वैश्य वर्ण है और दक्षिण दिशा की स्वामिनी यह राशि है। इससे घुटनों का विचार किया जाता है, घुटनों पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव इस समय तृतीय भाव में मीन राशि में विद्यमान है। मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है और इसके स्वामी शनिदेव हैं। तो यह एक संघर्ष की राशि है। मकर राशि संघर्ष की राशि है। अस्पष्ट वादी होते हैं ऐसे जातक, सरल होते हैं, दिल के साफ होते हैं। शुक्र और बुध से इनकी मैत्री होती है, अर्थात शुक्र और बुध के साथ इस राशि वालों के अच्छे संबंध होते हैं। अर्थात जो तुला राशि और मिथुन राशि या फिर कन्या राशि और वृषभ राशि के जातकों से इनकी अच्छी मित्रता होती है। शनि थर्ड हाउस में पराक्रम के क्षेत्र में खुद ही आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसे जातक। तो ऐसे जातकों को इस समय पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। आप अपने छोटे भाई बहनों का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि वो ध्यान नहीं रखेंगे लेकिन आप ध्यान रखेंगे। चलो कोई बात नहीं है, आप ध्यान रखिए। नेकी कर दरिया में डाल। शनि थर्ड हाउस में जब बैठे हुए हैं तो तृतीय दृष्टि से वृषभ राशि अर्थात पंचम स्थान को देखते हैं और सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को देख रहे हैं, अर्थात भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो मकर राशि में अपनी ही राशि को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को, तो निश्चित रूप से भाग्योदय करेंगे। और चूंकि मित्र की राशि है, बुध की राशि है, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि राहु केतु परिवार से दूर रखते हैं ऐसे जातक, क्योंकि द्वितीय भाव में विद्यमान है राहु। तो राहु और केतु करते क्या हैं? केतु छोड़ावे खेत, अर्थात घर से दूर रख देते हैं, दूर कर देते हैं। आप अपने जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं या वहाँ से दूर चले जाते हैं। गुरु खर्च और पराक्रम भाव के मालिक हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो चूँकि खर्च भाव और पराक्रम भाव के मालिक होकर छठे भाव में बैठे हैं, तो इसलिए विमल कीर्ति नामक योग बनाएंगे। तो आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी प्रसिद्धि होगी, आपका नाम होगा, आपकी यश कीर्ति चतुर्दिक फैलेगी। मंगल चौथे भाव के लॉर्ड हैं और एकादश भाव के लॉर्ड हैं। मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो संपदा के बढ़ने के योग हैं, धन संपदा बढ़ेगी, क्योंकि इनकी चतुर्थ दृष्टि और सप्तम दृष्टि अर्थात आय स्थान पर और धन स्थान दोनों पर पड़ रही है। इसलिए मंगल धन संपदा बढ़ाएंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके आय में वृद्धि होगी।
पुलिस और मिलिट्री के क्षेत्र में भी आपको लाभ हो सकता है, कुछ लाभ मिल सकता है आपको। चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है। एग्रीकल्चर में आपको फायदा मिलेगा और आपके विवाह के बाद भाग्योदय का योग बन रहा है। बुध पाप कर्तरी योग में बैठा हुआ है, इसलिए अगर बीमारी है तो उसको शीघ्र ही डॉक्टर को दिखा लें। यदि कोई प्रकार की आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो उसे डॉक्टर को अवश्य दिखा लेना चाहिए। पिता के साथ मिलकर उनके सहयोग से फायदा हो सकता है। सूर्य अष्टमेश होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के मालिक होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो पिता के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं या पिता के माध्यम से, पिता के सहयोग से आपका काम बन सकता है, आपका भाग्योदय हो सकता है। आप का चित्त सरल है, आप सरल स्वभाव के हैं। यद्यपि आप लगते चालाक हैं, यद्यपि आप लगते चालाक हैं, लेकिन आप हैं नहीं चालाक, आप सरल स्वभाव के हैं और आपकी सरलता ही आपका आभूषण है। गुरु 7 जुलाई को उदित हो जाएंगे, तो आपके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा नहीं होगा आपके लिए 7 जुलाई को उदय होने के बाद, लेकिन खराब भी नहीं होगा क्योंकि गुरु गुरु ही है। तो ध्यान रखें, कुछ चीज़ों का उधार न दें और किसी की जमानत न लें, जिम्मेदारी न लें। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो अपने गुरुजनों को का सम्मान कीजिए, कुछ भी प्रणाम करिए, उन्हें कुछ मिठाई उठाई खिलाइए, जो भी कुछ कर सकते हैं। गुरु तो गुरु ही हैं, उनको प्रणाम करने से भी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास है तो उन्हें कुछ दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चले आएंगे, तो 16 जुलाई थोड़ा सा कर्क राशि, हाँ, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या उनमें मनमुटाव भी उनसे हो सकता है, तो ध्यान रखें थोड़ा। 18 जुलाई को बुध बकरी हो जाएंगे, तो रोग, रिपु, ऋण, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इससे बचिए। और अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो ना लगाएं इस समय, नहीं तो आप का नुकसान हो सकता है। 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में, तो प्रॉपर्टी लेते वक्त कागज ध्यान से देखें, जरूर देख लें। 29 जुलाई को नाग पंचमी है, तो नाग देवता को जल चढ़ाएं। और 30 जुलाई को कल की जयंती है। 31 जुलाई को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। तब इसमें इसी दिन से प्रयास करिए, रामचरितमानस अवश्य पढ़िए। श्री रामचरितमानस अगर घर में नहीं है तो ले आकर के इस दिन रख लीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा हो, पढ़ता हो रामचरितमानस, उसे दान दे सकते हैं आप श्री रामचरितमानस। द्वितीय धन भाव में राहु गुरु का दृष्टि संबंध है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। अज्ञात भय बना रहेगा, तो करें क्या, डट कर मेहनत के साथ समाधान निकालें, भागिए नहीं, क्योंकि जितना ही भागेंगे उतना ही परेशानियां आएंगी। तो इसे एक बार आप खड़े हो जाएंगे तो अपने आप सारी परेशानियां आपसे खुद ब खुद भाग जाएंगी। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य राशिफल बताने का नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप ज्योतिष सीखें। हमारा उद्देश्य है कि घर घर ज्योतिष फैले। सनातन धर्म के लिए ज्योतिष एक वरदान है।
आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जब देखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा समझते रहेंगे, फिर अपने आप अगर आपकी कुंडली में योग हैं तो आप निश्चित रूप से एक बड़े ज्योतिष अपने आप बन जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा गुरु का काम क्या है, रास्ता दिखा देना। तो भगवान ने हमें शायद भेजा है कि आपको रास्ता दिखाया जाए, तो आप प्रयास करिए और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसलिए धीरे धीरे प्रयास करिए, एक दिन में कोई काम नहीं होता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।